अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मेरा नाम जिनेद अख्तर है और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया होगा। उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आपकी कोर्स आउटलाइन किस तरह से है, पेपर पैटर्न किस तरह का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट आपके किस लिहाज से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको यही बताया था मैंने कि बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आप लोगों की पहली चीज़ के फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल्स थे। सेकेंड ईयर में एक अच्छी ये बात है कि न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल्स से भागते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कह रहा सारे भागते हैं, कुछ बच्चों को अच्छे न्यूमेरिकल लगते हैं लेकिन वो बहुत ही माइनॉरिटी होती है जो मैंने देखी है अभी तक। दूसरी बात, अब उन न्यूमेरिकल्स की जगह बेटा रिएक्शंस ने ले लिए। ठीक है, इसको मैंने और आप लोगों को एक्सप्लेन किया था अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। तो रिएक्शंस मेजॉरिटी बेटा जो समझने वाले रिएक्शंस मौजूद हैं या केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर है। ये भी मैंने आप लोगों को बात बता दी थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको कहा था मैं पहले आपको स्टार्ट करवाऊंगा। उसकी वजह क्या है पहले स्टार्ट करने की बेटा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए और आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकें। क्योंकि आपके तीन तो नहीं कह सकते, 4 तरह की केमिस्ट्रीज आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग पहले 1 से 5 तक जो चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक बताया था मैंने आपको, 6 से लेकर 9 तक ऑर्गेनिक, वैसे 10 भी ऑर्गेनिक के अंदर आता है लेकिन हम उसको बायोकेमिस्ट्री में लेते हैं। ठीक है, और 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास आ जाती है। तो बेटा ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, आधा पेपर ऑर्गेनिक से बनता है। तो हम उसको ज़्यादा टाइम इसलिए देंगे क्योंकि उसमें रट्टाफिकेशन नहीं है, उसमें आपके पास कंप्लीट जो है ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ दे दी जाए और आप याद कर लें, क्योंकि थ्योरी का काम बहुत कम होता है, केमिकल रिएक्शन समझने आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके लिए बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, बुक का पहला चैप्टर नहीं है, हमारे कोर्स का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, तो इसका नाम भी हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, आपको बेसिक चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली बात कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। सबको पता है कार्बन क्या होता है, एक एलिमेंट है। कार्बन का सिंबल क्या होता है आपके पास, C सिंबल होता है। एटॉमिक मास तकरीबन बच्चों को याद होता है 12 इसका एटॉमिक मास होता है। बेटा एटॉमिक मास तक तो अच्छी बात है, याद है। अब कुछ चीजें और भी याद करनी है। कार्बन की कार्बन का एटॉमिक नंबर, पहले तो हम एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। बेटा एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बेटा इस पूरी ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो हम हाइड्रोजन को कहते हैं 1। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है,
उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें, सोडियम आता है, फिर आपके पास डिफरेंट आते जाते हैं, लिथियम आता है, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन। कार्बन कब आता है? कार्बन आपके पास आता है बोरॉन के बाद, ठीक है, बोरॉन के बाद आता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 का मतलब है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। 6 प्रोटॉन्स वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कार्बन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ये बिलोंग करता है ग्रुप 4A से, 4A फैमिली ग्रुप्स। इनऑर्गेनिक में जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ग्रुप्स और पीरियड वगैरह के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। ग्रुप 4A का नाम बेटा इसी कार्बन के ऊपर रखा गया है, कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन का एक बहुत बड़ा किरदार है किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कार्बन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। कार्बन के अलावा, कार्बन के बिना कोई भी कंपाउंड नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसकी वैलेंसी 4 होती हैं, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, 4 अदर एटम्स को अपने आसपास कंबाइन कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो टोटल 4 बॉन्ड्स इसके आप लोगों को पता होने चाहिए, 4 बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, तो हम कहते हैं कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिफरेंट हो जाते हैं, फिर वो बॉन्डिंग एक अलग काम आ जाता है, वो फिर हम आगे देखते जाएंगे कौन कितने बॉन्ड इसके साथ बनाते जा रहा है। टोटल आपको याद होना चाहिए कितने बॉन्ड्स बनाएगा वो? 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो था वो एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास जो पुराना कॉन्सेप्ट था, हम पहले उसको स्टडी करते हैं बेटा। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसको पढ़ा जाता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को माना जाता था, अब क्यों नहीं माना जाता वो भी हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, या राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। उसके बाद इसको रिजेक्ट किसने किया और कैसे किया, रिजेक्ट किसने किया और कैसे किया, तो ये भी हम सारी बातें पढ़ेंगे। पहले हम वाइटल फोर्स थ्योरी के पॉइंट्स को देखते हैं बेटा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक रजिस्टर और एक पेन लेकर लाजमी बैठेंगे, ठीक है, जब आप लोग लेक्चर ले रहे होंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा इन लेक्चर्स का। तो आप लोग साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाएंगे, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको डिक्टेट कर लूंगा कुछ बातें जो आप लोग नोट डाउन करेंगे, बाकी काम आप लोगों को नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। जो चीजें नोट्स में होंगी बेटा वो मैं डिटेल में आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, ज्यादा चीजें। हाँ, शॉर्ट करके पॉइंट्स आप लोग जरूर लिख सकते हैं। फिलहाल जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको शॉर्ट करके लिख लें, बाकी चीजें आपको नोट से मिल जाएंगी। और जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जो चीजें नोट्स में नहीं होंगी, जो हमें खुद करनी है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी एक बहुत पुरानी थ्योरी है अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थ्योरी क्या कहती थी? थ्योरी ये कहती है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को पता है बहुत सारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे एसिटिक एसिड होता है, विनेगर के तौर पर जो अगर हम यूज करते हैं, विनेगर में भी यूज होता है वो, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? एसिटिक एसिड होता है। प्रोटीन है बेटा, विटामिन हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक सोर्सेस की जो सोर्स थी, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सोर्स थी, पहले जमाने में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। बेटा हमारी बॉडी में भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि विटामिन्स, जैसे कि
कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है। तो पहले यही समझा जाता था कि लिविंग थिंग्स जो हैं सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको लिखना चाहें कुछ वर्डिंग्स में तो ये लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय और लिविंग थिंग्स। तो रिपीट कर रहा हूं बेटा बात को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों सोचते थे वो, ऐसा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि वो बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, यानी कि वो सारी बातें आगे भी बताता हूं। दूसरा पॉइंट बेटा ये था कि आप ये कह रहे थे कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं और आप इसे लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बेटा लैब में प्रिपेयर करने का मकसद क्या है? लैब में प्रिपेयर करने का मकसद ये है कि आप इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। दो तरह के कंपाउंड्स है ना आपके पास, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जो कि हमें मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल्स जो होते हैं, सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो किसी भी इनऑर्गेनिक से आप ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। ठीक है, तो लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसका मकसद ये था। ठीक है, दो बातें हो गई बेटा। पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन प्रिपेयर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरी बात कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होती है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? वाइटल फोर्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, पॉइंट को समझना। Organic compound can only be synthesized by living organisms because they have a special type of force called vital force. उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसी सोर्स होती है, ऐसी फोर्स होती है जो क्या प्रिपेयर कर सकती है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वजह से बेटा इस थ्योरी का नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के 3 पॉइंट्स को मैं सारा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। पहले आपके पास क्या है? स्टार्टिंग क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लैब के अंदर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। ठीक है बेटा, ये थ्योरी तकरीबन इस थ्योरी पर बिलीव किया जाता था 500 साल, 500 अबव ईयर्स कहा जाता है कि इसी थ्योरी के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस थी। यही थ्योरी जो है मानी जाती थी। ठीक है, थ्योरी किस तरह से रिजेक्ट हुई, किसने की, कर क्या रहे थे, हो कुछ गया, यानी कि वो बना कुछ रहे थे। आपने सुना होगा मेजॉरिटी केमिस्ट्री के अंदर कि भाई लैब के अंदर काम कुछ और होता लेकिन हो कुछ और जाता था, जिसकी वजह से एक नई चीज डिस्कवर हो जाती थी। मेजॉरिटी आप देख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री बेस ही इसके ऊपर कर रही है, ऐसा नहीं है। कई चीजें ऐसी भी हैं जो प्रिपेयर करने बैठे थे और वही चीज बनाई है उन्होंने, लेकिन ये काम एक्सीडेंटली भी आप कह सकते हैं हुआ था, जिसकी वजह से बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीख बदल गई। यानी जो 5 सदियों से जारी थी जो तारीख थी, जो हम जानते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो चेंज हो गई। ठीक है, तो किस तरह से रिजेक्ट हुई? रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं इसके बाद। तो हम रिजेक्शन पढ़ेंगे इसके बाद कि रिजेक्शन किस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी की हुई। चलिए भैया, अब हम देखेंगे बेटा रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। रिजेक्शन कैसे हुई, किसने की? बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। मैं नाम यहां लिख देता हूं। वोहलर एक साइंटिस्ट थे जो कि अपने लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और कुछ बनाना चाह रहे थे। बेटा पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो उनका एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट था क्या। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट आपके पास उनका था कि वो
AgCNO। बेटा नाम याद रखना शुरू करें हम आप लोग। बेटा सिल्वर, Ag क्या होता है? सिल्वर। CNO को कहते हैं हम साइनेट। सिल्वर साइनेट को यूज करते हुए विद NH4Cl, ठीक है। NH4 बेटा अमोनियम होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों को यूज करते हुए वो बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट, और बिल्कुल बन जाता, बिल्कुल सही रिएक्शन था बेटा। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो ये रिएक्शन होता कैसे? बेटा सिल्वर पॉजिटिव होता है, CNO के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अमोनियम के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जाएगा, दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। यानी ये सिल्वर है वो इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और ये अमोनियम जो है वो CNO के साथ मिलेगा। यानी रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था बेटा, NH4CNO अमोनियम साइनेट बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा, ऐसा ही है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4CNO। और सिल्वर किसके साथ मिल जाएगा? बेटा मैंने यहां पर जो बनाया है वो ये NH4 को किसके साथ मिला दिया? CNO, बिल्कुल यही होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा बेटा? सिल्वर Ag किसके साथ मिल जाएगा? Cl के साथ मिल जाएगा। तो बेटा दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? AgCl, बिल्कुल सही रिएक्शन है, ये ऐसा ही होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड। ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। जब इन दोनों को आपस में हीट किया जाता है तो क्या होता है? अमोनियम साइनेट और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। बेटा ये जो रिएक्शन है ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, जो वोलर समझ रहे थे कि ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनना था। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स भी इनऑर्गेनिक है, बिल्कुल सही है। उस टाइम की थ्योरी के मुताबिक इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना सकते हैं और ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या बेटा, जब वो रिएक्शन करवा रहे थे तो उनसे एक छोटी सी मिस्टेक ही हो गई कि वो रिएक्शन जब करवा रहे थे, आपको पता है कि जब रिएक्शन करते हैं, जब ये जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी वाटर में ही बनी हुई होती हैं, ठीक है, वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होती है मेजॉरिटी ऑफ आपके पास केमिकल्स जो होते हैं। तो जब वो रिएक्शन करवा रहे थे तो बेटा जो अमोनियम साइनेट बना था ना, बिल्कुल सही बन भी गया था, ठीक है। वो हुआ क्या कि उसके अंदर वाटर मौजूद था, ठीक है, वाटर के अंदर तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें बनी होंगी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा देर तक बॉईल हो गया। हीट तो कर रहे थे, कन्वर्जन हो रही थी, लेकिन अब अमोनियम साइनाइड ही बनता जा रहा था तो हीट भी हो रहा था वो साथ साथ। तो वो इस हीट होने की वजह से हुआ क्या बेटा, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज कर दो तो बेटा कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज कर दो तो क्या होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, वो डिफरेंट तरह से बिहेव करने लग जाता है। स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई बेटा, देखिएगा, कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बन गया। आप दोनों तरफ देखें, दोनों के फॉर्मूला सेम है। यहां कितने नाइट्रोजन है, 1 2, यहां भी कितने नाइट्रोजन है, 1 और 2, दो नाइट्रोजन मौजूद हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहां भी है, यहां पर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं। एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज हैं। डिफरेंस क्या है बेटा, इसका स्ट्रक्चर चेंज था, इसका स्ट्रक्चर चेंज था। बेटा स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से जो अमोनियम साइनेट था ये कन्वर्ट हो गया बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है यूरिया। यूरिया आपको पता है एक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
इनऑर्गेनिक से क्या बन गया, हुआ क्या था, दोबारा से रिपीट करूं पूरे काम को। बेटा उन्होंने क्या लिया, सिल्वर साइनाइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, दोनों को मिक्स किया और हीट करना शुरू किया। हीट करते जा रहे थे तो उन्होंने अचानक से थोड़ी देर तक हीट हो गया तो उन्होंने देखा कि भाई व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो गया। बेटा प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो। जब वो प्रेसिपिटेट्स उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा एक नई चीज नजर आ रही है, वो पहले समझे कि सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड बेटा प्रेसिपिटेट्स ही होते हैं, तो वो सिल्वर क्लोराइड ही समझे। लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो पता चला वो यूरिया है, वो तो एक फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर जब बन गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक बार नहीं, फिर ये बार बार रिएक्शन करके देखा, ऐसा नहीं कि एक बार रिएक्शन करवाया और वो समझ गए कि नहीं भाई बस अब हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकते हैं, और बार बार जब उन्होंने रिएक्शन किया तो हर बार क्या बन रहा था, यूरिया बन रहा था। यानी जो 500 साल से चलती हुई थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या दूसरी बात कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो थ्योरी वहां जाकर गलत हो गई, क्योंकि यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आज के दौर में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक छोटी सी फील्ड नहीं है, एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत वास्ट, यानी कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाए ना, तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको मेजॉरिटी लोग जो मिलेंगे वो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले मिलेंगे, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। तो यहां पर रिजेक्शन हो गई थी बेटा, ये वाला जो प्रोडक्ट था उनका, इसको हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है अमोनियम साइनेट। और जो यूरिया बन गया, यूरिया को आप क्या कह सकते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सवालात बेटा ये तो सिंपल एक आता है कि आप लोगों को ये पूरी थ्योरी मिल जाएगी नोट्स के अंदर, तो अगर आप लोग चाहें अपनी वर्डिंग्स भी बना सकते हैं, आसान सी चीज है बेटा। आप लोगों से सवाल एक यही पूछा जाता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ, किसने की, रिजेक्ट की, यानी किसने उस चीज को जो है बताया कि ये गलत है, और दूसरा कि किस तरह से की। तो बेटा किस तरह से की वो यहां तक आप लोगों ने सारी बातें लिखनी होंगी, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है बेटा। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसके, एमसीक्यूज जरा सुनिएगा, जवाब दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, वैसे ऐसा कोई मसला नहीं है, खुद को जवाब भी देंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, अच्छी बात है, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। बेटा अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हुआ था लैब के अंदर, ये एमसीक्यूज पास पेपर का है, ठीक है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा प्रिपेयर हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, यूरिया। ये तो बहुत आसान सा है। दोबारा से एक और सवाल करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल ये आएगा कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर, आप बता रहे हैं कि यूरिया प्रिपेयर किया था, वो किस चीज से प्रिपेयर किया गया था, उसका रिएक्टेंट क्या था। तो बेटा कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और वो जवाब देते हैं सिल्वर साइनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेटा रॉन्ग आंसर है ये। एक्चुअली यूरिया प्रिपेयर किससे हुआ था, अमोनियम साइनेट से। तो ऑप्शन में आपको ये दोनों भी मिलेंगे और आपको अमोनियम साइनेट भी मिलेगा, तो आप आंसर क्या देंगे, अमोनियम साइनेट। यूरिया किससे प्रिपेयर हुआ था पहली बार, अमोनियम साइनेट से हुआ था, ठीक है। तो ये बेटा आपका पहला सवाल था। आपके नोट्स भी आपको जो मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के, उसके अंदर भी आपको पहला सवाल ही ये नजर आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है और अच्छा पेपर में भी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो। तो फिलहाल हम अपने लेक्चर को बेटा आज की क्लास का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आपका ये लेक्चर मैं शुरू में लिखना भूल गया था बेटा, ये लेक्चर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस लेक्चर का नाम लेक्चर नंबर 6.1, ठीक है। लेक्चर 6.1 आप लोगों का आज फिलहाल यहीं तक खत्म होता है। आप लोगों ने ये टॉपिक याद कर लेना है। अगले लेक्चर से पहले
ठीक है, याद करके रख लीजिएगा। अगले टॉपिक्स जो स्टार्ट होंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको साथ लेकर चलेगा, लेकिन अगले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये थ्योरी सारी चीजें पढ़कर बैठिएगा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप उस टाइम बैठे आप लोगों को पीछे की कुछ भी नॉलेज ना हो, तो कोई फायदा नहीं होगा आपके लेक्चर्स का। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको लाजमी सारे लेक्चर्स जो पीछे के हैं उनका रिव्यू होना चाहिए, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू।